सिया राम मित्रों, आज का प्रश्न है, क्या श्राद्ध में अर्पित सामग्री पितरों को मिलती है और मिलती है तो कैसे मिलती है? श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान, हविष्य, अन्न, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं, अब इस प्रश्न पर आते हैं। प्रायः कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिल जाएंगी। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता बनता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार एक राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा कि मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है तो वो जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? तो भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उसके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निस्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न व सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती है। इस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार। नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्व देव एवं अग्निश्वात दिव्य पितृ हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वो अन्न तृण चारे के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप में और यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र,
हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीता जी ने राजा दशरथ व पितरों के दर्शन किए थे। इस विषय पर हम अपना पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, जिसका लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। आप उस कहानी को वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री राम।